देखिए हम लोग अलजेब्रा में क्लास 10 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 10 से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? द्विघात समीकरण। इस बात को हम लोग जानते हैं। देखिए ये अलजेब्रा का एक पार्ट है, ये जो है ये है पार्ट ऑफ अलजेब्रा। पार्ट ऑफ अलजेब्रा, बीजगणित। अब देखिए अलजेब्रा का खोज जो हुआ था वो सऊदी अरेबिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरेबिया में। अलजेब्रा का खोज सऊदी अरेबिया में हुआ था और इसका खोज करने वाला जो साइंटिस्ट थे वो अल ख्वाजारिज़मी थे। अलजेब्रा का खोज अल ख्वाजारिज़मी नामक साइंटिस्ट किए थे। ठीक है, अब इसका खास बात क्या है? द्विघात समीकरण हम लोग सब पढ़ते हैं, तो इसमें खास बात क्या है? द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ से क्या सीखते हैं कि लास्ट वाले का 2 फैक्टर करना है और उस फैक्टर से हम लोग सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म हम लोग क्या पढ़ते हैं? फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं ax² + bx + c = 0। इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का रूप, ax² + bx + c = 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर इसको याद कर लेते हैं या इसका वैल्यू निकालते हैं, -b ± √b² -4ac / 2a। यही फॉर्म होता है, x = -b ± √b² -4ac / 2a। अब कभी इस बात को हम लोग नहीं जान पाते हैं कि ये फॉर्म जो हम लोग बनाते हैं होल स्क्वायर प्रोसेस से, इसको हम लोग किस प्रोसेस से बनाते हैं? होल स्क्वायर प्रोसेस से। ये होल स्क्वायर प्रोसेस आता कहाँ से? तो अभी हम लोग देखेंगे इसको ज्योमेट्री से। अलजेब्रा को जो द्विघात समीकरण को जो सॉल्व किया जाता है, जो मूल रूप से इसका सॉल्यूशंस था, वो कहाँ से आया था? ज्योमेट्री से। कैसे आया था इस बात को हम लोग समझते हैं, आराम से देखिएगा। इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये जो है इसका सॉल्यूशन जो आया था वो ज्योमेट्री से आया था। कैसे से? कोई भी एक हम लोग द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं x² + 2x - 3 = 0। अलजेब्रा का ये हम लोग क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन देंगे। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन। अलजेब्रा का सॉल्यूशन हम लोग किससे देंगे? ज्योमेट्री से। एकदम ध्यान से देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। इस चीज़ को हम लोग अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ये कि x² + 2x = 3। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x² + 2x = 3। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये बताइए कि x² जो है ये किस ज्योमेट्री का पार्ट है, किस ज्यामितीय आकृति का पार्ट है, इस बात को समझना है। तो x² को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है। ये क्या है? ये डिनोट कर रहा है एरिया को। ये किसको डिनोट कर रहा है? एरिया को। ये वर्ग का क्षेत्रफल है, स्क्वायर ऑफ एरिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ग है जिसकी लंबाई भी x और चौड़ाई भी x। हम लोग जानते हैं कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, स्क्वायर का लेंथ और विड्थ बराबर होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? x²। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक स्क्वायर बनाए हुए हैं जिसका एरिया क्या है? x², और लेंथ और विड्थ जो आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा x और x। अब इसी तरह तो क्या बता दिए कि ये हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसी तरह सोचा जाए तो यहाँ क्या है? 2x को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो 2x को हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एक्स स्क्वायर को हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर यदि कह सकते हैं तो 2x को हम लोग क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा बनेगा, तो लंबाई है x और चौड़ाई है 2, तो किसी भी तरह बना सकते हैं। ये हो गया x, ये हो गया 2, या इधर भी x लिख सकते हैं, इधर 2, कहीं भी बना सकते हैं। इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू दिया हुआ है 3, तो एक, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल तो हो नहीं सकता है, ये स्क्वायर का एरिया तो हो नहीं सकता है। क्यों, हम लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया जब भी होगा तो होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जैसे 4 होता तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, या 9 होता तो किसका स्क्वायर होता, साइड कितना होता 3 होता, 16 होता तो साइड कितना होता 4 होता। तो ये फुल रूट नहीं है, ये वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, होल स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये निश्चित रूप से एक रेक्टेंगल है। ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट, ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको होल स्क्वायर हम लोग इस दोनों फिगर को बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। इस फिगर को हम लोग 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। तो यहाँ से बीच से इसको काट दिए तो इधर वाला जो लेंथ हो गया वो 1 हो गया, और इधर वाला भी लेंथ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये होल स्क्वायर प्रोसेस आया कहाँ से, बस इसी को डिनोट करता है। सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन ही दिया गया था, उसके बाद होल स्क्वायर प्रोसेस आया था। तो इसको काटने के बाद क्या हो गया, ये 2 आयत में बट गया। ठीक है, जिसकी चौड़ाई जो है, ध्यान से देखिएगा, जिसकी चौड़ाई x रह गई और लंबाई कितनी कितनी हो गई, 1 और 1। इस फिगर को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका अगला जो पार्ट है इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक है स्क्वायर जिसका साइड है x और x। ये 2 पार्ट में बट गया। किस किस पार्ट में बट गया, तो पहला जो पार्ट है वो है लेंथ 1 और विड्थ x, और फिर दूसरा पार्ट जो होगा वो भी सेम लेंथ का होगा 1 और x। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे का एरिया कितना था, तो 2x था। अब बताओ इसका एरिया कितना है, तो x, 1 इंटू एक्स एक्स। इसका एरिया कितना है x, तो x प्लस x कितना, 2x। कोई दिक्कत नहीं, इधर जैसा है वैसा रहने दीजिए। इधर है 3 यूनिट्स का एक रेक्टेंगल, इधर है 3 यूनिट्स का रेक्टेंगल। अब क्या करते हैं, इस तीनों फिगर को ज्वाइन करवाते हैं, इस तीनों फिगर को ज्वाइन करवाते हैं। तो पहले से कौन सा फिगर बना हुआ था, ध्यान से समझिएगा। तो पहले से ये स्क्वायर बना हुआ था, पहले से ये स्क्वायर बना हुआ था जिसका लेंथ क्या था x और विड्थ क्या था x। इसका एरिया था x स्क्वायर। ये वाला, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग ज्वाइन करवाते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला साइड जो है ये x है, ये वाला साइड भी x है, इसका तो सब साइड x है। तो x वाले साइड को x वाले साइड के साथ ज्वाइन करवाइए। तो ये वाला साइड x हो गया और ये वाला साइड 1 हो गया कि नहीं। x वाले साइड को x वाले साइड के साथ ज्वाइन करवा दिए। तो ये वाला साइड जो आपका है x वाला साइड, तो पूरा परफेक्ट मैच है, परफेक्ट मैच है। और ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको ज्वाइन करवाना तो इसको घुमा के ज्वाइन, रोटेट करके ज्वाइन करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये साइड x जो है x के साथ मिला देते हैं। तो x वाले को x वाले के साथ मिला देते हैं तो कुछ इस तरह दिखेगा फिगर। ये साइड हो गया x और ये साइड हो गया 1, ये साइड हो गया x। तब ना x वाले को रोटेट करके इसके साथ मिलाते हैं तो x और ये हो गया 1। एरिया में कोई डिफरेंस है, ये x है और ये भी क्या है, x है। इस तीनों फिगर को हम लोग ज्वाइन करवा दिए। एक्स स्क्वायर वाला फिगर एक्स स्क्वायर वाले के साथ है। इसका नाम, इस एरिया को हम लोग यहाँ अटैच करना चाहते हैं। तो कहाँ अटैच करें जो ठीक लगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले साइड को, देखिए ये एक्स है तो ये भी एक्स है कि नहीं। तो एक्स वाले साइड को उठा के यहाँ लगा देते हैं। तो ये एक्स हो गया और ये वाला भाग कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया 1। अब देखिए इसको भी इसी के साथ लगाना है, इसको भी इसी के साथ लगाना है। तो क्या किए, इसको ऐसे घुमा दिए, रोटेट करके लगाए। तो x वाले साइड को x वाले साइड के साथ मिला दिए तो लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया 1। एरिया में कोई अंतर नहीं आया, एरिया x ही है। तो ये तीनों फिगर आपस में ज्वाइन हो गया। ये बराबर किसके हैं, तो बराबर है एक रेक्टेंगल के जिसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट।
जिसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं। इसको यदि होल स्क्वायर बनाना हो, इसको होल स्क्वायर बनाना हो तो यहाँ एक छोटा सा भाग जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये डॉटेड लाइन से हम लोग जोड़ रहे हैं, एक छोटा सा एरिया जोड़ना पड़ेगा ना। तब देखिए हो क्या जाता है, ऊपर वाला साइड देखिए पूरा साइड कितना हो गया x+1, लंबाई x+1, चौड़ाई x+1। अब यहाँ हम लोग क्या जोड़ दें जो ये पूरा वर्ग हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ये लंबाई है देखिए 1, तो यहाँ 1, ये चौड़ाई है तो यहाँ भी 1। अब ये पूरा वर्ग बन गया। तो ये वाला भाग जो है 1 लंबाई और 1 चौड़ाई का जोड़े तो इसका एरिया कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये अपने मन से जोड़े तो ये राइट हैंड साइड में भी जोड़ना पड़ेगा तभी बराबर होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर यूनिट का एरिया जोड़े तो राइट हैंड साइड में भी 1 स्क्वायर यूनिट का एरिया जोड़ना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया होल स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो लंबाई x+1, चौड़ाई x+1, तो क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट, कितना हो गया 4। तो बताइए x+1 का मान कितना हो गया, 4 का रूट कितना, 4 का रूट ±2 कहिएगा। लेकिन उस समय जिस समय इसका खोज किया गया था सिर्फ प्लस मान ही लिया जाता था, माइनस मान बिल्कुल नहीं लिया जाता था। तो √4 का मान क्या किया गया 2, तो x बराबर क्या हो गया 2 - 1 बराबर कितना 1। तो इस समीकरण का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ज्योमेट्रिक सॉल्यूशंस हम लोग देखें कि कितना आता है 1। इसी मेथड का प्रयोग करके फॉर्मूला बनाया जाता है, अभी उसका बात करेंगे। पहले फिर से एक बार देखिए, आपका कोई भी सवाल रहे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस मेथड पे आप ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन ले सकते हैं इसका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका क्या है, x² + 2x - 3 बराबर 0। तो इसको ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसको ज्योमेट्री से देखना। तो हम लोग के पास दिख क्या रहा है, तो दिख रहा है x²। तो x² से यहाँ सोच सकते हैं कि x² का मतलब क्या है, एक ऐसा वर्ग जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई भी x, वर्ग होता ही है जिसकी दोनों भुजा बराबर हो। एक ऐसा स्क्वायर जिसका लेंथ और विड्थ दोनों x है, x और x, तो ये हो गया x²। चलिए अब इसके बाद दिख रहा है 2x, तो 2x तो स्क्वायर है नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ हो गया x और विड्थ हो गया 2, तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है और विड्थ 2 है। उसके बाद बराबर 3 है, बराबर क्या है 3 है, तो 3 मान लीजिए 3 भी क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही होगा। 3 को ध्यान से समझिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर होने के लिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, एरिया ऑफ स्क्वायर होने के लिए होल स्क्वायर होना जरूरी है। जैसे 4 होता तो लेंथ 2 विड्थ 2, 9 होता तो लेंथ 3 विड्थ 3। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होने के लिए होल स्क्वायर होना जरूरी है, पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन यहाँ 3 है तो निश्चित रूप से ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं। तो 3 स्क्वायर यूनिट का एक रेक्टेंगल बना दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 भाग में बांट के इसके साथ ज्वाइन करवाते हैं। 2 भाग में कैसे बांटिएगा, तो x को रहने दीजिए, इधर जो लेंथ 2 है उसको बराबर बराबर भाग में बांट दिए, तो एक भाग हो गया 1, दूसरा भाग भी 1, दोनों बराबर बराबर बटा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं x², ये 2 पार्ट में बट गया, एक का लेंथ कितना हो गया 1 और चौड़ाई विड्थ कितना हो गया x, फिर दूसरे का भी वही हाल है, लेंथ है 1 और विड्थ x बराबर 3। अब इस तीनों फिगर को हम लोग जोड़ते हैं, इस तीनों फिगर को हम लोग एक साथ ज्वाइन करवाते हैं, इस तीनों फिगर को हम लोग एक साथ ज्वाइन करवाते हैं। तो ज्वाइन करवाते हैं तो ये x² तो रहेगा अपने जगह पे। अब x वाले फेस को ध्यान से देखिएगा, x वाले फेस को x वाले फेस के साथ ज्वाइन करवा दीजिए, x वाले फेस को x वाले फेस के साथ ज्वाइन करवा दीजिए। तो x वाले फेस को x वाले फेस के साथ ज्वाइन करवाएं तो 1 इधर बच गया, 1 यहाँ रह गया। फिर से x वाले फेस को, x वाले भुजा को, x वाले फेस को x वाले फेस के साथ ज्वाइन करवाएंगे, तो x यहाँ है तो इसको घुमा के ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से घुमा के ज्वाइन करवाए तो ये बन गया x और ये बन गया 1। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कमी किस बात का था, तो इतना छोटा सा क्षेत्र नहीं मिल रहा था ये वाला पार्ट। तो इसके लिए हम लोग अपने मन से ज्वाइन करवाए क्या, इधर भी एक और इधर भी एक, 1 स्क्वायर यूनिट एरिया का
वर्ग जोड़े तो एक स्क्वायर यूनिट इधर भी जोड़ दीजिए, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4, x + 1 बराबर 2, x बराबर कितना 2 - 1 बराबर 2। इसी का यूज करके क्या बनाया जाता है आपको, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे होंगे आप लोग। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म अभी हम लोग बता रहे थे कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म हम लोग होता है, पढ़ते हैं ax² + bx + c = 0। क्लास 10th में सब इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन या मूल या रूट जो भी कहते हैं वो वैल्यूज़ ऑफ x होता है। x का वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। तो x का कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन लिए तो क्या बच गया बताइए, x² a by(x) + cy। इतना सा बात सबको पता होगा कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। कॉमन लेने का मतलब होता है उस नंबर से भाग देना। तो a कॉमन ले रहे हैं तो सब में a से भाग दीजिए, इसमें भाग दिए तो 1, इसमें भाग दिए तो by, इसमें भाग दिए तो cy। तो अब आपका क्या हो गया सवाल, x² + b/a × x + c/a बराबर 0/a। देखिए ए बी सी और कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है, ए बी सी जो है वो अचर है, तभी हम लोग इसको इधर ला सकते हैं, नहीं तो इधर नहीं आता, फिर उसका वैल्यू बदल जाता। तो x² + b/a × x + c/a = क्या लिख सकते हैं 0/a। अब आ जाइए, अब इसी को होल स्क्वायर बनाते हैं। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a² + 2a का मान कितना x, b का मान कितना, तो b/a है तो b/ क्या कर दें 2a। तो देखिए बराबर हो गया, 2 2 कैंसिल, bx/a + 2ab प्लस क्या लिखेंगे तो b², ये b है तो b² b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a। अब देखिए b/2a का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो b/2a का होल स्क्वायर घटाना भी तो पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 0/a = 0। तो अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर, x + b/2a का होल स्क्वायर। जो बचा उसको उस तरफ फेंक दीजिए। तो इधर बचा, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर - c/a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे भी नहीं होगा। बस यही होल स्क्वायर बनाने का प्रोसेस कहाँ से आता था, अभी हम लोग जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखे कि होल स्क्वायर बनता है, उसका इस चीज़ का आइडिया, ये होल स्क्वायर बनाने का आइडिया कहाँ से मिला, वही स्क्वायर रूट करने से उसका खोज कौन किए थे, अल-ख्वाज़ारिज़मी। तो चलिए x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है b² डिवाइडेड बाय 4a² - c/a। अब आ जाइए इधर, इसी को सॉल्व करते हैं। x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम कितना है तो 4a², तो b² - 4ac, a से a में भाग दिए तो 4ac बचा, ठीक है। अब देखिए तो x + b/2a इक्वल्स टू कितना, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac, पूरे रूट में रखिए अभी, बटे 4a²। अब बताइए कि x + b/2a इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या क्या आ गया, तो आ गया b² - 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4a² का अंडर रूट कितना 2a।
तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या हो गया 2a एलसीएम, इसी को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac। इसको हम लोग क्लास 10th में देखते हैं, ठीक है। इसको क्लास 10th के बच्चे को देखना चाहिए और इससे ज़्यादा वो सॉल्यूशन पे दिमाग देना चाहिए कि ये वाला जो सॉल्यूशन है, बार बार फोकस कर रहे हैं कि ये होल स्क्वायर बनाने का जो आइडिया है वो कहाँ से मिला था, इस पे विचार करना। इससे पहले जो ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन दिए उससे क्या पता चलता है कि ये आइडिया कहाँ से आया था। इससे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशंस है उसको बनाने के लिए, सवाल के सॉल्यूशंस को बनाने के लिए कितना सोचा गया था, उसके पीछे कितना मेहनत किया गया था, तब ये सॉल्यूशन आपके पास आया है। इसी को हम लोग देख रहे थे, ज्योमेट्रिक सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है।